प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। क्योंकि आज हम बीएसटीसी के लिए पूरा मॉडल पेपर करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को कॉल मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि सर आप राजस्थान जीके ही पढ़ा रहे हो। ये राजस्थान जीके तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट उसके साथ में आज हम राजस्थान जीके, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों लेके आए हूँ आपके लिए। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो बीएसटीसी का पेपर होगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट को आपको साथ में लेके चलना है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है ना, क्लास के अंदर आप सभी विद्यार्थी सीट बेल्ट लगा के बैठिए, कहीं भी जाना नहीं है। जिसने भी सीट बेल्ट नहीं लगा लिया है एक बार चेक करें और अपना सीट बेल्ट जरूर लगाए। ठीक है, तो चलिए क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, स्वतंत्र सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कि स्वतंत्र सेनानी दोस्तों प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है वो कौन सी है। देखिए मांडलगढ़, शाहपुरा, खरवा, नसीराबाद। तो देखिए विद्यार्थियों प्रताप सिंह बारट का जन्म हुआ था, वो हुआ था शाहपुरा में। जो भी यहाँ पर शाहपुरा कमेंट कर रहा है, शाहपुरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है विद्यार्थियों, साथ साथ में कमेंट जरूर करें। अगला सवाल आपके सामने हिंदी से पूछा है, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। देखिए मिक्स सारे का सारा मॉडल पेपर है दोस्तों, हिंदी भी आएगी, साथ में राजस्थान जीके भी आएगा और शिक्षण अभिरुचि भी आएगी। ठीक है, तो कमेंट करेंगे हिंदी भाषा में कारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक दोस्तों हिंदी में होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, ये कथन कैसा है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे कि जो शिक्षक होता है वो क्या करता है दोस्तों, एक राष्ट्र का निर्माण करता है। ये कथन कैसा है, सत्य कथन है, असत्य है, लगभग सत्य है या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो बिल्कुल दोस्तों शिक्षक होता है वो क्या करता है, आने वाले राष्ट्र का निर्माण करता है, एकदम सत्य कथन है ये। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को क्या कहा जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप होता है ना उसे क्या कहते हैं, डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी या बागड़ी। तो बिल्कुल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो दोस्तों डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, डिंगल कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, संयोग का विलोम शब्द। बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, वियोग, योग, अल्पज्ञ या सभी। देखिए हिंदी में विलोम शब्द तो आपको पता है कि हर बार आते हैं और विलोम शब्द ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। जैसे ए से पूछ लिया आपको संयोग का विलोम, तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। जो भी यहाँ पर वियोग कमेंट कर रहा है वियोग ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नेता को किस पर अधिक बल देना चाहिए। बिल्कुल एक जो दोस्तों नेता होता है ना, लीडर होता है, जो नेता होता है दोस्तों उसको किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए दोस्तों, सर्वहित पर, मतलब सबके हित पर, है ना, सदस्यों के हित में, जो मेरी पार्टी का है उसी के हित पे मेरे को ध्यान देना चाहिए, पर हित पर, दूसरों के हित पर या सब हित पर यानी खुद के हित पर। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि जो नेता होता है दोस्तों उसको किस पे अधिक बल दोस्तों देना चाहिए, तो सर्वहित पर। बिल्कुल नेता का जो भी कार्य है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, सर्वहित में होना चाहिए, सभी के हित में होना चाहिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने दोस्तों गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए थे। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप चाहे कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम देख लो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों आता है। क्या हो गया दोस्तों, ऐसा किला जहां पर बारूद वगैरह खत्म हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, बिल्कुल चांदी के गोले दाग दिए थे। चूरू का किला दोस्तों था क्या, लोहागढ़ किला, घाघरोन दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग। तो बिल्कुल ये दोस्तों बात है वो चूरू के किले की है। चूरू को किले में दोस्तों क्या हो गया, एक बार आक्रमण हो गया था और यहाँ पर लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान दोस्तों क्या हो गया था, बिल्कुल यहाँ के राजाओं का गोला बारूद खत्म हो गया था। तो
तो इनके पास इतनी दोस्तों चांदी थी कि इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल चांदी के गोले दागने स्टार्ट कर दिए। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। वीणा पाणी, वागीसा, विमला, मधुप, कमेंट करें दोस्तों। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो मधुप दोस्तों है, यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची होता है, वागीसा भी होता है और विमला भी होता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, सफल नेता के पास किसका होना अनिवार्य है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जैसे कोई सक्सेसफुल दोस्तों नेता होता है ना, तो उसके पास क्या दोस्तों सर्वाधिक होता है, धन शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है, या इनमें से कोई नहीं। देखो आप सबको ध्यान में दोस्तों है कि नेता है ना, नेता को बनाता कौन है, नेता को बनाती है जनशक्ति दोस्तों। जिस नेता के पास में जितनी ज्यादा जनशक्ति मतलब लोग ज्यादा है, तो उसका दोस्तों क्या रहता है, उसमें रुतबा रहता है। तो उसी प्रकार है कि सफल नेता के पास दोस्तों किसका होना अनिवार्य है, तो वो है दोस्तों बिल्कुल जनशक्ति का। जो भी जनशक्ति कमेंट कर रहा है, जनशक्ति ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, लोगों की भीड़ होनी चाहिए। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान जीके से पूछा है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। बोंडी शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा चित्रशैली या अलवर चित्रशैली। बिल्कुल ऐसी चित्रशैली दोस्तों जिसमें क्या किया हो, पशु पक्षियों को महत्व प्रदान किया हो, तो वो शैली है दोस्तों बोंडी की शैली। बोंडी शैली में दोस्तों क्या मिलता है, पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। और ये शैली विशेषकर दोस्तों क्या कर रही है, बिल्कुल पशु पक्षियों को महत्व प्रदान कर रही है। ठीक है विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, जो भी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल रहा है। जी हाँ विद्यार्थियों, अगर आपको मार्केट से बुक भी नहीं लानी पड़ेगी, मैं कहूँ ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, आप सोचो कि ऐसी क्या चीज़ है। बिल्कुल दोस्तों, बीएसटीसी का हमने ऐसा कोर्स तैयार किया है जिसके अंदर आपकी रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जीके, मतलब ऑल टोटल जो भी आपके सिलेबस में पूरा दोस्तों सिलेबस कवर करवा दिया है हमने। ऐप को डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लो। घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी, कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। मात्र 699 में अभी ऑफर चल रहा है, तभी इसकी प्राइस दोस्तों कम कर रखी है। साथ में आपको क्लास नोट्स मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, हर क्लास के नीचे पीडीएफ, हर क्लास के बाद टेस्ट आपको मिलेगा, और साथ में 16 साल के जो पुराने पेपर है ना, वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो इससे बढ़िया ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि इस बार कैसे भी करके मेरे को बीएसटीसी पास करनी है, तो ये आरपी स्टडी का कोर्स दोस्तों बीएसटीसी का आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स लेना नहीं आता कैसे लेते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करो। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, समास का विलोम क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है समास का विलोम दोस्तों। देखिए, असमास, व्यास, उपकार या सभी। समास का विलोम दोस्तों होता है, वो होता है व्यास। जो भी व्यास कमेंट कर रहा है, व्यास ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, एक विद्यालय का नेता कौन होता है। विद्यालय में अगर दोस्तों बात करें कि नेता कौन होता है, लीडर कौन होता है, छात्र, अध्यापक, प्रधानाध्यापक या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्लास के दोस्तों नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक विद्यालय का जो नेता होता है वो कौन होता है, तो वो होता है उसका प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर। हेडमास्टर सारा मैनेजमेंट करता है कि स्कूल में क्या करना है, कौन सा कार्यक्रम करवाना है, कल स्कूल बच्चों को लाना नहीं लाना है। ठीक है ना, तो सारी हैंडलिंग दोस्तों कौन करता है विद्यालय में, प्रधानाध्यापक करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, पूरा बीएसटीसी का मॉडल पेपर है, तो सबको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का राज्य पुष्प है वो होगा रोहिडे का फूल। कौन सा फूल दोस्तों, रोहिडे का फूल। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसमें है। देखिए, अक्षोहिणी, उज्जयिनी, ऐरावत या सभी। शुद्ध वर्तनी किसमें है दोस्तों, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों की तीनों शब्द क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। ठीक है, अगला सवाल, मेरे माता पिता यदि मेरी बहन का बालपन में विवाह करते तो क्या करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई आपकी सिस्टर है ना, वो छोटी है दोस्तों। ठीक है ना, और उसका क्या किया जा रहा है, बाल विवाह किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में वैसे तो दोस्तों बाल विवाह एक आम बात है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है
ठीक है ना। अगर आपको नंबर पूरे के में से पूरे लेने हैं ना, 3 नंबर लेने इस प्रश्न के, तो मैं बता रहा हूँ वैसे उत्तर देना। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरे माता पिता यदि मेरी बहन का बालपन में विवाह कर रहे हैं तो उन्हें बाल विवाह की हानियां बतानी चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए, या मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर घर में ऐसा हो रहा था अपन क्या करेंगे, खुलकर दोस्तों विरोध करेंगे और कानून की सहायता भी लेंगे और उनको समझाएंगे भी, उनको हानियां वगैरह बताएंगे। फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, खुल के विरोध करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीजी अजमेर में, तिजारा अलवर में, केसराय पाटन बूंदी में, झालरा पाटन झालावाड़ में। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासें वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में क्यूज करवाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र दोस्तों है वो अपने तबीजी अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों है? तबीजी अजमेर में। अगला सवाल, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया दोस्तों किसमें है? राम पत्र लिखता है, गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, या सभी। अकर्मक क्रिया दोस्तों किसमें हो रही है? अकर्मक क्रिया आपको बताना है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है में क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर अकर्मक क्रिया है वो हो रही है साथियों। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो। मतलब नेतृत्व, नेता दोस्तों कौन बन सकता है? ठीक है ना, जिसमें प्रतिष्ठा का गुण हो, उच्च आदर्श का गुण हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, या क्रूरता का गुण हो। तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना दोस्तों कि नेतृत्व कौन कर सकता है? जिसके अंदर क्या हो दोस्तों? उच्च आदर्शों का गुण हो। ठीक है ना, गुण भी होने चाहिए दोस्तों नेता बनने के लिए। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में कोटा का नेता कौन था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान की 1857 की क्रांति में आपको बताना है कि कोटा में विद्रोह का नेता था वो कौन था? सूर्यमल मिश्र, अली खान, केसरी सिंह, मेहराब खान। तो मेहराब खान दोस्तों था वो क्या था? इस क्रांति में कोटा का विद्रोह का नेता था। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल हिंदी से पूछा है, स्थावर शब्द का विलोम शब्द बताइए। जंगम, अमर, कृत्रिम, इति। स्थावर का क्या बताना है आपको? यहाँ पर विलोम बताना है दोस्तों, उल्टा। ठीक है ना, तो स्थावर का उल्टा होता है जंगम। क्या होता है दोस्तों? जंगम। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता व सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया ना दोस्तों कि विद्यार्थी जो आपके स्टूडेंट है ना, उनमें क्या करना है? तार्किक योग्यता और सृजनात्मकता चिंतन का दोस्तों विकास करना है। तो क्या करना चाहिए? समूह परिचर्या करनी चाहिए, सेमिनार रखना चाहिए, वाद विवाद करवाना चाहिए दोस्तों, या छात्रों को प्रवचन देना चाहिए। बिल्कुल तार्किक योग्यता के लिए दोस्तों क्या करें? समूह परिचर्या करनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर है? बिल्कुल राजस्थान का औद्योगिक शहर है वो दोस्तों कौन है? कोटा है। और कोटा किस नदी के तट पर है? चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी। तो कोटा है वो क्या है दोस्तों? चंबल नदी के किनारे है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने आपको 3, 4, 2, 7। तो रचना के आधार पर वाक्य दोस्तों होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, और वाक्य बीएसटीसी में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हमारी जो भी क्लास आती है हम देखो पुराने पेपर देखते हैं। हमारे पास में 17-18 साल के पुराने पेपर हैं, उनको देखा जाता है किस तरीके से पेपर बनता है, अब की बार क्या बढ़ने का ज़्यादा चांस है, तो वही हम पढ़ाते हैं। तभी दोस्तों हमारे जो कोचिंग से बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, यही खास बात है। ठीक है ना, बाकी पेपर हम नहीं लाते हैं। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। मेरे पास बहुत सारे कॉल वगैरह आते रहते हैं, सर आपके क्लासों से सीधे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हम निरंतर आपको देखो जो हमारी टीम लगी हुई वो पूरा रिसर्च करके हम क्लास लेके आते हैं कि भाई किस तरीके से पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, तो हम भी उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, लेवल वही रहता है। अगला सवाल दोस्तों आए, पुस्तक मेले में मेरी प्राथमिकता होगी। आप दोस्तों कहीं चले गए कहाँ पर? पुस्तकों के मेले में, उसमें आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सामाजिक साहित्य की पुस्तकें लेंगे, बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें लेंगे, लघु कहानियां लेंगे, या उपरोक्त सभी?
तो देखिए पुस्तक मेले में प्राथमिकता रहेगी वो दोस्तों किसकी रहेगी, वो रहेगी बाल मनोविज्ञान की पुस्तकों की, क्योंकि आप टीचर हो दोस्तों, और टीचर हमेशा क्या करता है, उसकी जो प्राथमिकता रहती है, मेले वगैरह में जाता है ना, बुक वगैरह लेता है, तो वो क्या लेता है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान है वो उसको दोस्तों फेवरेट रहती है। अगला सवाल आपके सामने, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा, गोकुंदा, सलेमाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों है बिल्कुल वो यहाँ पर दोस्तों क्या पर हो जाएगी, सलेमाबाद में हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सलेमाबाद कमेंट कर रहा है, सलेमाबाद क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, गतिमान में प्रत्यय है, गतिमान में कौन सा प्रत्यय है, मान, न, गति या अ। गतिमान में प्रत्यय दोस्तों है वो है मान, गतिमान, तो गतिमान में प्रत्यय है मान प्रत्यय, ठीक है ना। सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, यहाँ पर आपको बताना है सफल नेतृत्व के लिए क्या दोस्तों आवश्यक होता है, उत्तरदायित्व का बोध, संवेदनशीलता, पक्षपात या इनमें से कोई नहीं। सफल नेतृत्व के लिए दोस्तों सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होता है उत्तरदायित्व का बोध, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था। राजस्थान संघ का दोस्तों राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था, फटाफट कमेंट करेंगे। धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा या महाराव कोटा या सिरोही के महाराजा। तो देखिए दोस्तों राजस्थान संघ का राज प्रमुख जो बनाया गया था वो बिल्कुल महाराव कोटा के जो थे उनको बनाया गया था, ठीक है। अगला सवाल, महात्मा गांधी विश्व बंधु इस वाक्य में उद्देश्य कथन है, बिल्कुल एक कथन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे पहले विद्यार्थियों कि महात्मा गांधी विश्व बंधु है, इस वाक्य में उद्देश्य कथन कौन सा है, महात्मा गांधी, विश्व बंधु या सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर उद्देश्य कथन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। बड़े साथियों आगे बढ़े, शिक्षण में संप्रेक्षण है, आपको बताना है साथियों शिक्षण में संप्रेक्षण क्या है। देखिए यांत्रिक योग्यता है, कला और विज्ञान है, एक कला है, भाषाई आदान प्रदान है। शिक्षण में दोस्तों संप्रेक्षण है वो क्या होता है, यहाँ पर कला और विज्ञान है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन को सही करना है, यहाँ पर कला और विज्ञान वाले ऑप्शन को एकदम सही कर देना प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स जिसने भी अभी तक परचेस नहीं किया है, ऑफर चल रहा है दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों है वो बढ़िया तरीके से ज्वाइन करके आज ही तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है ना। संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, मार्केट से आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, साथ में पुराने पेपर है, टेस्ट है, पीडीएफ है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ऐप को डाउनलोड करें और ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का राजकीय खेल निम्न में से कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा राजस्थान जीके का दोस्तों, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी या पोलो, कमेंट करेंगे साथियों। तो राजस्थान का राजकीय खेल दोस्तों है वो है बास्केटबॉल, कौन सा, बास्केटबॉल दोस्तों। अगला हिंदी का विलोम शब्द दोस्तों, व्यष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि, स्थूल, कम या निरामिष। व्यष्टि का विलोम दोस्तों होता है वो होता है समष्टि। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक होता है। देखिए आपके अनुसार बताना है दोस्तों कि एक बालक को सीखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, यानी शिक्षक उसको मोटिवेट करे, सामान्य समझ होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों, या पढ़ने की आदत होनी चाहिए। देखिए अगर बच्चे को कुछ सीखना है ना तो पहली चीज क्या है, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। कुछ सीखने के लिए दोस्तों क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए दोस्तों। तो जिज्ञासा क्या है, कुछ सीखने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा होगी तभी दोस्तों बच्चा क्या है सीख पाएगा, ठीक है ना, अंदर से भी होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों है, शेखावटी गांव के कटरा तल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। देखिए कौन सा दोस्तों है, कटरा तल। कटरा तल में दोस्तों जो आंदोलन हुआ था उसमें जो दोस्तों महिला नेता थी वो कौन थी, तो वो थी दोस्तों किशोरी देवी। किशोरी देवी ने दोस्तों क्या किया था, बिल्कुल हजारों जो दोस्तों जाट महिला थी उनका नेतृत्व किया था। उनकी नेता थी वो कौन थी, किशोरी देवी थी दोस्तों। अगला सवाल, अपना हाथ जगन्नाथ की बात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर आप दोस्तों लोकोक्ति आपसे पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है कि अपना हाथ जगन्नाथ की बात। स्वयं द्वारा संपादित कार्य श्रेष्ठ होता है, सब कुछ हाथ ही सब कुछ है। दूसरों के द्वारा किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है या सभी।
देखिए अपना हाथ जगन्नाथ की बात, मतलब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि अपने द्वारा, खुद के द्वारा जो कार्य किया जाता है ना, वो कार्य क्या होता है, एकदम श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गुण अपने छात्र में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग? फटाफट कमेंट करेंगे। आप अपने छात्र में दोस्तों कौन सा गुण सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो ओपन करेंगे जिज्ञासा। ठीक है ना, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी, अभी मैंने बताया था, तो बच्चा है वो बहुत जल्द सीखेगा और उसके अंदर दोस्तों सीखने की बिल्कुल विकसित वगैरह हुनर वगैरह भी उसके अंदर होगा। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो अपना भरतपुर कहलाता है। और वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान का सिंह द्वार, तो अलवर कहलाता है। ठीक है, कोई आया है मैं कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक? सर्वनाम से प्रश्न पूछे कि कोई आया है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन आया वो पता नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। ठीक है, अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता, यदि वह सर्वदा समय ज्ञान न प्राप्त करता रहे तो इस कथन का अर्थ क्या है? बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक अध्यापक कभी भी दोस्तों क्या है, सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा समय ज्ञान प्राप्त न करे। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, तो वो भी दोस्तों क्या है, साथ साथ में पढ़ता रहता है। ठीक है ना, तभी आपको वो ज्ञान दे पाता है। तो एक ऑप्शन देखते हैं, एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान करते रहना। बिल्कुल, अध्यापक भले ही दोस्तों कितना भी पढ़ ले, पर उसको क्या है दोस्तों, हमेशा निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए। उसको क्या है दोस्तों, सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते हुए रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? दोस्तों भरतपुर के आपको बताना है यहाँ पर कि नेता कौन थे। तो इनमें से यहाँ पर दोस्तों किशनलाल जोशी थे, वो क्या थे, एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अगला सवाल, संबोधन का कारक चिन्ह है? बिल्कुल, संबोधन कारक चिन्ह कौन सा है दोस्तों, ओ, अरे या सभी? संबोधन कारक चिन्ह फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करेंगे। संबोधन कारक चिन्ह है दोस्तों वो है यहाँ पर, क्या है दोस्तों यहाँ पर, संबोधन कारक चिन्ह। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण, अध्यापकगण, नेता या उपरोक्त सभी? दोस्तों तो बिल्कुल अधिकांश विद्यालयों में क्या है दोस्तों, पढ़ाई का माहौल न होता है, तो उसके उत्तरदायी सभी है दोस्तों। ठीक है ना, भले से छात्र कितने इच्छे वो मास्टर नहीं पढ़ा रहा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, या मास्टर कितने इच्छे वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ाई होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों, चंद्रसेन। चाय किस भाषा का शब्द है? कमेंट करेंगे दोस्तों। चाय है ना, ये क्या है दोस्तों, चीनी शब्द है। ठीक है, अगला सवाल, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, विषय वस्तु, मूल्यांकन के तरीके, विषय वस्तु संबंधित क्रिया व अनुभव। पाठ्यक्रम का दोस्तों अर्थ क्या होता है, विषय वस्तु संबंधित सब क्रियाएं और अनुभव होता है ना, उससे कहा जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है ना, अगर आपने भी BSTC का पाठ्यक्रम नहीं लिया है तो ऐप के अंदर मिल जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान का वह लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? दोस्तों बिल्कुल, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, वो थे गोगा जी। गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। ठीक है, अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना। बिल्कुल, एक अध्यापक दोस्तों होता है ना, वो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रशंसा व प्रोत्साहन छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। कोई अगर अध्यापक किसी बच्चे को मोटिवेट कर रहा है या उसकी प्रशंसा कर रहा है तो आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, कभी कभी, कभी भी, या दोस्तों सतत। तो बिल्कुल बच्चों की यहाँ पर मोटिवेट वगैरह उनको करना चाहिए, बट कब करना चाहिए दोस्तों, प्रशंसा वगैरह आवश्यकता अनुसार, जब उनको जरूरत होती है इन चीज़ों की तब ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, बनारस संस्कृति का निम्न में से एक स्थल है, वो कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है, बनारस संस्कृति संबंधित स्थल है वो आपको बताना है, तो वो है आहड़ सभ्यता। जो भी आहड़ कमेंट कर रहा है, आहड़ बिल्कुल बनारस संबंधी है। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो राजस्थान में जब भी दोस्तों ऊँट बीमार होता है, ऊँटों के देवता कहा जाता है, वो पाबू जी है। ठीक है ना, अगला सवाल, सीखने पर विद्यार्थी के किन गुणों पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जब बच्चा सीखता है दोस्तों तो उसके किन किन दोस्तों गुणों पर प्रभाव पड़ता है?
तो विद्यार्थी के अंतर्मुखी और दोस्तों बहिर्मुखी गुण होते हैं, उन पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए विद्यार्थियों। ठीक है ना, बहुत जल्द हम दोस्तों एक और बड़ी क्लास लेके आपके बीच आएंगे। राजस्थान जीके की क्लास से तो आती रहेगी, साथ में रीजनिंग है और भी क्लासें हम दोस्तों ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हो जाएगी। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया कोर्स ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।